वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग फरवरी के फर्स्ट मंथ का वन लाइनर करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को 2026 के प्रतिष्ठित क्रैफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? यह पुरस्कार वीरभद्रन रामनाथन को प्रदान किया जाएगा। 68वें ग्रैमी अवार्ड 2026 में किस आध्यात्मिक गुरु ने अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीतकर इतिहास रख दिया है? यह दलाई लामा 14वीं है। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराकर खिताब जीता है? ये इंग्लैंड को हराकर 6वीं बार अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है। नीति आयोग ने किस राज्य को वर्ष 2035 तक स्वच्छ ऊर्जा केंद्र बनाने की योजना प्रस्तुत किया है? आंध्र प्रदेश को। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट दर को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? यह 5.25 है। किस भारतीय राज्य ने वित्त वर्ष 2026-27 के अपने बजट में देश का पहला वृद्धजन बजट पेश किया है? तो केरल ने किया है। लॉजीमैट इंडिया 2026 में किस भारतीय रोबोटिक्स कंपनी ने एलेक्सिस डब्ल्यू नामक ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया है? यह एडवांटेज लॉन्च किया है। 2026 शीतकालीन ओलंपिक का आधिकारिक आयोजन स्थल कौन सा है? यह मिलान कोर्टिना इटली में आयोजित किया जाएगा। 2026 का शीतकालीन ओलंपिक। गोल्डमैन सैक्स ने कैलेंडर वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का पूर्वानुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 6.9 कर दिया है। फरवरी 2026 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण असम में आयोजित किया गया? यह किर्गिस्तान और भारत के बीच हुआ है। नई दिल्ली में प्लास्ट इंडिया 2026 का उद्घाटन मुख्य रूप से किस मंत्रालय के तत्वावधान में किया गया है? तो रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा किया गया है। रूस ने हाल ही में किस नई परमाणु चालित पनडुब्बी को लॉन्च किया है जो पोसाइडन ड्रोन ले जाने में सक्षम है? यह खाबारोक्स को लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली ईरान की पहली महिला कौन बनी है? यह सोरिया आघाई हाजी आगा बनी है। 800 अरब डॉलर की संपत्ति का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो एलन मस्क बने हैं। भारतीय रेलवे ने भारत की पहली एलएनजी ड्यूल फ्यूल ट्रेन को किस स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो यह साबरमती स्टेशन जो अहमदाबाद में स्थित है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। सेविंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स थीम के साथ विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो दुबई में आयोजित किया गया। असम सरकार ने 2 फरवरी को किस राजवंश की विरासत के संरक्षण के लिए 50 करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा किया है? यह कोच राजवंश के संरक्षण के लिए। हाल ही में दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट अकांकागुआ फतह करने वाली भारतीय पर्वतारोही कबक यानो किस राज्य से संबंधित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश की है। 2 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को किस नदी जल विवाद के लिए 1 महीने के भीतर ट्रिब्यूनल गठित करने का निर्देश दिया है? तो यह नया नदी जल विवाद को समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक ट्रिब्यूनल गठित करने का निर्देश दिया है। फरवरी 2026 में भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? यह अग्नि 3 का किया है। 4 फरवरी 2026 को अपनी तरह की पहली महिला नेतृत्व वाली औद्योगिक पार्क पहल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जो कर्नाटक में किया गया है। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये आरसीबी ने जीता है। हाल ही में $1 ट्रिलियन के बाजार मूल्य मार्केट कैप को पार करने वाली दुनिया की पहली पारंपरिक खुदरा विक्रेता कंपनी कौन बनी है? तो यह वॉलमार्ट बनी है। 5 फरवरी 2026 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा का शुभारंभ किस नाम से किया है? तो यह भारत टैक्सी के नाम से किया गया है। हाल ही में 2047 तक सभी के लिए बीमा योजना के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो ये अलवर बना है, राजस्थान का। हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम पीएसयू ने असम के धुबरी में 70 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना शुरू किया है? तो यह एसजेवीएन ने शुरू किया है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस की पूरी तरह से स्वचालित 30 mm गोला बारूद निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो यह नागपुर में किया गया, महाराष्ट्र के।
फरवरी 2026 में सुप्रसिद्ध यात्रा वृत्तांतकार ह्यू गैजर का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? 2025 में प्रदान किया गया था। विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह प्रत्येक वर्ष किस कब मनाया जाता है? तो यह 1 से 7 फरवरी को मनाया जाता है, फरवरी के प्रथम सप्ताह में। हाल ही में किस भारतीय प्रबंध संस्थान ने डी फ्यूचर इंडिया डिजिटल कॉन्क्लेव का आयोजन किया? तो यह आईआईएम उदयपुर में किया गया। हाल ही में विमोचित पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल के लेखक कौन है? तो यह नवीन कुंडू है। हाल ही में भारत आधिकारिक रूप से ब्रिक्स के किस नए केंद्र में शामिल हुआ है? तो भारत ब्रिक्स औद्योगिक दक्षता केंद्र में शामिल हुआ है। दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में 2026 का प्रतिष्ठित ग्लोबल टीचर प्राइज किस भारतीय को प्रदान किया गया है? तो यह रूबल नागी को प्रदान किया गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत चौथे स्थान पर है। भारत तंजानिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की चौथी बैठक फरवरी 2026 में कहाँ आयोजित की गई? तो यह तंजानिया में आयोजित की गई। हाल ही में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने कितनी प्रमुख खेल अवसंरचना परियोजनाओं को की आधारशिला रखा है? तो 6। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने भारत में कौशल प्रशिक्षण के आधुनिकीकरण के लिए 830 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूर किया है? तो यह विश्व बैंक ने किया है। फरवरी 2026 में नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने एआईएम संवाद सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया? तो नई दिल्ली में किया गया। उड़ीसा के किस हवाई अड्डे पर देश का पहला ड्रोन परीक्षण गलियारा स्थापित किया जाएगा? यह रंगे लुंडा हवाई अड्डे पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना शुरू किया है? तो यह गुजरात सरकार ने। वर्ष 2026 के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह कार्लोस अल्कराज ने जीता है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 150 करोड़ रुपए और उससे अधिक की लागत वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर नजर रखने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? यह पैमाना पोर्टल लॉन्च किया गया है। हाल ही में सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड ने एचएएल के अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की सिफारिश किया है? यह कोटा रवि की। जनवरी 2026 में आयोजित 6वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स ले चरण में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है ओवरऑल चैंपियनशिप में? यह हरियाणा ने। हाल ही में भारत के किस राज्य में नेशनल बिल्डिंग शिप बिल्डिंग एंड हैवी इंडस्ट्री पार्क एनसीप की स्थापना की गई है? तो यह तमिलनाडु में की गई है। उत्तर प्रदेश का पहला मीडिया टावर यह बरेली में बनाया जा रहा है। कुल कितनी विभूतियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025-26 से सम्मानित किया गया है? तो कुल 5। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 110 फीट ऊंचा निगरानी केंद्र अटल टावर स्थापित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में। एआई के जरिए सुनवाई करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन बना है? तो यह संभल बना है। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 81 वन्यजीव प्रजातियों वाला एक विशाल बायोलॉजिकल पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है? तो ये अलवर में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में बीसीसीआई ने अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली भारतीय टीम और स्टाफ के लिए कुल कितने पुरस्कार राशि की घोषणा किया है? तो बीसीसीआई ने 7.5 करोड़ रुपए इनाम राशि की घोषणा किया है। भारत ने वर्ष 2026 के लिए यूएन के नियमित बजट में कितनी राशि का भुगतान किया है? तो यह 3.52 करोड़ अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया है। ईसा सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने गोल्ड जीता है। हाल ही में 22वां उपेंद्र नाथ ब्रह्मा मानवता के सैनिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? यह दोरजी वांगचू को सम्मानित किया गया है। हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत एनएसओ ने किस पोर्टल के लिए मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल एमसीपी सर्वर का बीटा संस्करण लॉन्च किया है? तो यह पोर्टल जो है यह ई सांख्यिकी है। हाल ही में रुद्र आर्मर्ड हेलीकॉप्टर की पहली महिला पायलट बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? यह कैप्टन हंसजा शर्मा को प्राप्त हुआ है। इंटरनेशनल कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स अपनी सार्वजनिक बैठक 7 से 12 मार्च 2026 के दौरान किस भारतीय शहर में आयोजित करेगा? यह मुंबई में होगी बैठक। भारत का पहला बड़े पैमाने पर स्वदेशी हरित यूरिया संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आक्रामक पौधों की प्रजाति की पहचान करने के लिए नियोफाइट आईडी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है?
यह केरल सरकार ने लॉन्च किया है। यूपी प्रदेश से लेखपाल में 2025 का हमारा 21 दिसंबर से बैच शुरू किया जा रहा है। यह बैच आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। लेखपाल कंप्लीट बैच विद डाउट क्लियरेंस ग्रुप, इसकी फीस 4000 रुपये है। इसमें आपको लेखपाल के जो नया सिलेबस जारी किया गया है, भाग 1, भाग 2, भाग 3 के टोटल जो है 100 नंबर के कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। बाइलिंगुअल 50 नोट दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड क्लासेस दी जाएंगे, सब कुछ आपको दिया जाएगा। बैच टोटल 25 टेस्ट सीरीज दी जाएंगी, जिसमें 15 टॉपिक वाइज होगा, 10 आपके फुल एंड टेस्ट होगी। इसके अलावा स्टडी मटेरियल ग्रुप के साथ साथ डाउट क्लियरेंस आपको दिया जाएगा। आपको स्टडी मटेरियल फैक्ट संबंध कोई भी डाउट हो तो आप जो है पूछ सकते हैं। पेड क्विज में ऐड किया जाए, जिसमें 2000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। दूसरा जो ग्रुप है लेखपाल कंप्लीट बाय विदाउट डाउट क्लियरेंस ग्रुप, इसकी फीस 2000 रुपये है। इसमें सारे फीचर दिए जाएंगे, लेकिन डाउट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। तीसरा जो ग्रुप है ओनली स्टडी मटेरियल, इसका फीस जो है 1000 रुपये है। इसमें न्यू सिलेबस के अनुसार जो है कंप्लीट मटेरियल दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज, पेड क्विज और डाउट क्लियरेंस नहीं मिलेगा। चौथा जो ग्रुप ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है, इसकी फीस 500 रुपये, इसमें टोटल 25 टेस्ट दिए, जिसमें 15 टॉपिक वाइज होंगे, 10 आपके फुल एंड टेस्ट होंगे। और यह जो बिल्कुल नए सिलेबस के अनुसार होगी। ओनली पेड क्विज की फीस 600 रुपये है। इसमें आपके लगभग 2000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इनमें से कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8564880530, 7523864455, 9696066089, ये 3 दिए गए नंबर पर है। इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में थाईलैंड मास्टर 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो यह जो है देविका सिहाग जी ने जीता है। यूनाइटेड बाय यूनिक थीम के साथ विश्व कैंसर दिवस 2026 किस दिन मनाया गया है? तो यह जो आपको 4 फरवरी को मनाया गया है। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो यह जो घोषणा की गई है स्पेन द्वारा की गई है। वर्ष 2026 में एशियन राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह जो मेजबानी अपना प्यारा देश भारत करेगा। फरवरी 2026 में प्रथम महत्वपूर्ण खनिज मंत्री स्तरीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने की है। 2 फरवरी 2026 को रक्षा मंत्रालय के अधीन नौसेना आयुध महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो दिवाकर जयंत ने कार्यभार संभाला है। हाल ही में किस भारतीय प्रमुख बंदरगाह को स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण को जो है सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति शासन हटने के बाद हाल ही में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो युमनान खेमचंद सिंह ने जो है मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। फरवरी 2026 में गोवा पुस्तक महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो पणजी में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी कौन सा बन गया, जिसने अपना सह ब्रांडेड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया है। 2 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में शुरू हुए सेवा फ्यूचर वारफेयर कोर्स का कौन संस्करण जो है तो यह जो इसका तीसरा संस्करण है। सिंगापुर एयर शो 2026 में भारतीय वायुसेना की कौन सी प्रसिद्ध हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम अपना प्रदर्शन कर रही है? तो यह सारंग टीम जो है प्रदर्शन कर रही है। 6वीं बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो किंगदाओ चीन में इसका आयोजन किया जा रहा है। 5 से 10 फरवरी 2026 तक भारत की राजकीय यात्रा पर आए डॉक्टर पैट्रिक हार्मिनी किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो यह जो है सेशेल्स के राष्ट्रपति हैं। फरवरी 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा देने की मंजूरी दी है? तो यंत्र इंडिया लिमिटेड को जो है मंजूरी दी है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किस नाम से भारत का पहला वॉइस बेस्ड बिलिंग और अकाउंटिंग एआई एजेंट लॉन्च किया है? तो पिल्लू एआई के नाम से लॉन्च किया है। 30 जनवरी 2026 को एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई में बोर्ड स्तरीय मानव संसाधन निदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? इनका नाम निवेदिता दुबे है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदल किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? यह संत गुरु रविदास के नाम पे घोषणा की गई है। हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए मुख्य महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सर्वेश रंजन जी को नियुक्त किया गया है। वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित क्रैफोर्ड पुरस्कार के लिए किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को चुना गया है? इनका नाम वीरभद्र रामनाथन इनका नाम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई की उत्पाद योजना की सफलता के बाद किस अवसर पर 1 जिला 1 कुजीन योजना की घोषणा की है? यह जो उत्तर प्रदेश दिवस जो मनाया जाता है 24 जनवरी को, उसको उपलक्ष्य शुरू किया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग कितनी है, जिसे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस माना जा रहा है? इसकी जो लंबाई हुआ 994 किलोमीटर है। हाल ही में छारी ढांड वेटलैंड संरक्षण रिजर्व को रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है। यह गुजरात के जिले में स्थित है। यह जो है गुजरात का जिले में स्थित है। हॉकी इंडिया लीग 2026 के लिए एसजी पाइपर्स टीम का आधिकारिक सह प्रयोजक किसे घोषित किया गया है? तो पैरी मैच स्पोर्ट को घोषित किया गया है। मेघालय का पहला मसाला महोत्सव 30 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इसका जो आयोजन है मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में एशियाई कला के राष्ट्रीय संग्रहालय ने 3 ऐतिहासिक कांस्य मूर्तियां शिव नटराज, सोमस्कंद और संत
सुदरार विद परवई परवई भारत को लौटाने की घोषणा की है। यह संग्रहालय कहाँ स्थित है? यह जो है वाशिंगटन डीसी यूएसए में स्थित है। अंतरिक्ष आधारित एआई डेटा सेंटर विकसित करने की घोषणा हाल ही में किस देश ने की है? यह जो है चीन कर रहा है। हाल ही में समाचारों में रहा ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट किस संस्था द्वारा संचालित किया गया है? तो राजस्व खुफिया निदेशालय जो है इसका संचालन किया गया है। भारत का पहला समर्पित ग्लास म्यूजियम उत्तर प्रदेश के शहर में विकसित किया जा रहा है। तो यह जो फिरोजाबाद में विकसित किया जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में 450 करोड़ के मातावारी पर्यटन सर्किट की आधारशिला रखी है? यह जो है त्रिपुरा में आधारशिला रखी गई है। जनवरी 2026 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किस संस्थान के सहयोग से स्वास्थ्य एआई के लिए फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन का आयोजन किया है? तो आईआईटी कानपुर के सहयोग से। वह 2026 के लिए संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? यह सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को चुना गया है। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बन गया है? यह जो मूल्यवान ब्रांड बना है वो टाटा ग्रुप बना है। जनवरी 2026 में एनएचएआई भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सड़क और रेल अवसंरचना के एकीकृत नियोजन के लिए इस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ जो है हस्ताक्षर किया है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में घोषित टेलिंग्स नीति मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? यह जो है खनन क्षेत्र से संबंधित है। हाल ही में चर्चा में रही सौपर्णिका नदी भारत किस राज्य में स्थित है? यह जो है कर्नाटक में स्थित है। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2026 में किस भारतीय संस्थान ने कंप्यूटर विज्ञान में शीर्ष 100 में जगह बनाई है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु ने स्थान बनाया है। भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित नेशनल अर्थ ऑर्बिटेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन किस स्टार्टअप के नेतृत्व में जो है लॉन्च किया जाएगा? यह पिक्सेल स्पेस के नेतृत्व में लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव संबंधित सभी सेवाओं के लिए कौन सा एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ईसी नेट ने लॉन्च किया है। जनवरी 2026 में चर्चा में रहा ऑपरेशन 83 किस राज्य के शासित प्रदेश में चलाया गया है? तो यह जम्मू कश्मीर में चलाया गया है।